जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो वी आर डिस्कसिंग चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स। इसकी जो हमने एग्जांपल्स हैं वो हमने इसके पोर्शंस किए थे। तो अभी तक हमारी जो एग्जांपल्स हैं उसके हमने 3 पोर्शंस किए थे, जिसके साथ हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस चल रहे थे। लेकिन लास्ट लेक्चर के अंदर जो है वो हमारी एग्जांपल्स जो हैं बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। अब हमने जो है वो एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ आना है। तो हमारे पास 2-3 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो हो चुके थे परफॉर्म, जो हमने अपनी वीडियोस के अंदर ब्रीफली डिस्क्राइब किया है। आज चूँकि हमारे एक्सरसाइज के एग्जांपल्स के 3 पोर्शन हो गए थे, तो हमने अब एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। इसी वजह से हमने जो टॉपिक का नाम है वो एक्सरसाइज रख दिया है और पार्ट 4 कर दिया है। यानी पहले 3 पोर्शंस हमारे जो है वो एग्जांपल्स के हो गए थे प्लस शॉर्ट क्वेश्चंस, और अब हमारा 4th पोर्शन जा रहा है जो कि हमारा सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस का ही रहेगा एक्सरसाइज में से। सो लेट्स स्टार्ट। हमने 3 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस कर लिए थे। 4th वन हमारे पास है, डिफाइन द टर्म स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। हमने चैप्टर 2 के अंदर इन तीनों चीज़ों को डिटेल के अंदर डिस्कस किया है। यहाँ पर जो है वो हमने डिफ़ाइन करना है कि स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या है, इनके अंदर क्या डिफरेंसेस हैं। सो फर्स्ट वन, स्पीड, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम इज़ कॉल्ड इट स्पीड। यानी कि कोई भी बॉडी है जो एक यूनिट टाइम के अंदर जो भी स्पीड कवर करती है, जो भी डिस्टेंस कवर करती है, वो उसको हम बोलते हैं दैट इज़ इट्स स्पीड। इसका फार्मूला देखेंगे, v इज़ इक्वल टू एस ओवर टी। यहाँ पर जो v है हमारे पास स्पीड को शो कर रहा है, जो हमारे पास s है ये डिस्टेंस को शो कर रहा है, यानी जितना फासला तय किया है बॉडी ने, डिवाइडेड बाय t टाइम, यानी जिस टाइम के अंदर बॉडी ने जितना डिस्टेंस कवर किया है, इज़ कॉल्ड इट स्पीड। वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज़ कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। अच्छा, स्पीड और वेलोसिटी के अंदर बेसिक डिफरेंस यही होता है कि जो स्पीड है, हमने दो चीज़ें पढ़ी हैं, हमने जो है वो टर्म्स पढ़ी हैं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस हमने बोला कि अगर मैं कहूँ कि मैं अपने घर से स्कूल जाता हूँ तो उसके दरमियान में जो है वो 100 मीटर्स डिस्टेंस आएगा, ठीक है। लेकिन हम सेकंड कंडीशन को देखते हैं कि अगर मैं अपने घर से देखता हूँ कि मेरे घर से स्कूल जाने के 3 से 4 डिफरेंट रास्ते हैं, तो मैं सबसे शॉर्ट डिस्टेंस जो है वो सेलेक्ट करूँगा, वो होगी हमारी डिस्प्लेसमेंट। सो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट टू द पॉइंट वेयर ही इज़ गोइंग और शी इज़ गोइंग, सो इट इज़ कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को हम वेलोसिटी बोलेंगे। दूसरा इनके अंदर डिफरेंस ये है कि स्पीड जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, जबकि जो वेलोसिटी है इसकी मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसकी डायरेक्शन भी डिफाइंड होती है, इस वजह से ये वेक्टर क्वांटिटी है। जो यूनिट्स हैं वो दोनों के सेम हैं, और फार्मूला के अंदर बस स्पीड जो है वो डिस्टेंस को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये डिफरेंस है, और दोनों के यूनिट सेम है, मीटर पर सेकेंड, या अगर हम किलोमीटर के अंदर देखें तो किलोमीटर पर आवर। एक्सेलरेशन इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। तो किसी भी बॉडी की जब वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी हमने पढ़ा कि चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, तो किसी भी बॉडी की जब वेलोसिटी चेंज होगी तो उसको हम एक्सेलरेशन बोलेंगे। ए इज़ इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। अब वेलोसिटी कैसे चेंज होती है? वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी की टर्म हमारे पास है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। जैसे कि आपको नीचे नज़र आ रहा है डेल्टा वी, हम इसको डेल्टा वी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेल्टा वी का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी, दैट इज़ वी एफ इज माइनस वी आई, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। इसके जो यूनिट्स होते हैं वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होते हैं, एंड एक्सेलरेशन इज़ आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 5, कैन अ बॉडी मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड हैव एक्सेलरेशन। कि बॉडी जो है वो कांस्टेंट स्पीड पे है तो क्या उसके वो बॉडी जो है उसमें एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेगी? येस, अ बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड हैव एक्सेलरेशन इफ़ द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी चेंजेस विच प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन। उसमें ये बताया गया है कि अगर बॉडी कांस्टेंट स्पीड से भी मूव कर रही है तो भी वो एक्सेलरेशन रखेगी, अगर तो बॉडी की जो है वो डायरेक्शन चेंज हो रही है, ठीक है। विच प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन, तो चेंज इन डायरेक्शन जो है वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल विद यूनिफॉर्म स्पीड हैव एक्सेलरेशन बिकॉज एट एनी पॉइंट इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस। जो कोई भी पार्टिकल है या बॉडी है, ठीक है, अगर वो एक सर्कल के अंदर मूव कर रहा है तो ज़ाहिर सी बात है उसकी एक यूनिफॉर्म स्पीड है,
तो उसकी वो जिस स्पीड के अंदर सर्कल के अंदर मूव कर रहा है, दैट हैव एक्सेलरेशन बिकॉज एनी पॉइंट इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस। अब सर्कल के अंदर किसी भी पॉइंट के ऊपर उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो सकती है, ठीक है। वो सर्कल के अंदर मूव कर रहा है, सर्कल से मूव करते करते उसकी जो सेंट्रीपिटल फोर्स है जो उसको एक सर्कल के अंदर जो है वो मूव करवा रही है, उसके अलावा भी वो किसी और अगर कहीं पे किसी एक पॉइंट पे उसकी फोर्स जो है वीक होती है तो वो जो बॉडी है वो सर्कल के अलावा मूव कर सकती है। और इसके अलावा सर्कल के साथ साथ उसके पॉइंट ऑफ डायरेक्शंस भी चेंज हो रहे हैं, यानी वो अपने सेंटर से सर्कल के अंदर हर जगह से डिस्टेंस तो सेम होगा उसके सेंटर से लेकर, लेकिन वो चूँकि मूव कर रही है तो उसकी पोजीशन के चेंज होने के साथ साथ उसकी जो है वो एक्सेलरेशन भी चेंज होगी। सो क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डू राइडर्स इन अ फेरिस व्हील पोजेस ट्रांसलेटरी मोशन बट नॉट रोटेटरी मोशन। अच्छा जी, एक फेरिस व्हील की एग्जांपल दी गई है कि राइडर्स जो हैं ये फेरिस व्हील्स के अंदर ट्रांसलेटरी मोशन तो पोजेस करते हैं लेकिन रोटेटरी मोशन नहीं करते। सिंस द राइडर इन फेरिस व्हील इज़ मूविंग विदाउट रोटेशन ऑन सर्कुलर पाथ, सो द राइडर इन फेरिस व्हील पोजेसेस ट्रांसलेटरी मोशन। असल में जो हमारे पास रोटेटरी मोशन होती है, रोटेटरी मोशन का मतलब है सर्कुलेटरी मोशन, यानी सर्कल के अंदर मूव करना। जैसे मैंने आपको बताया था कि फेरिस जो राइडर्स हैं जो फेरिस व्हील के अंदर जो बॉडी मूव करती है हमारी, वो एक सर्कुलर पाथ पे होती है, तो वो ट्रांसलेटरी मोशन इसलिए पोजेस करती है कि जो सर्कुलेटरी मोशन है वो ट्रांसलेटरी मोशन की ही एक टाइप है, ठीक है। हमने ये पढ़ा था कि ट्रांसलेटरी की 3 टाइप्स हैं, ठीक है। उसके अंदर एक सर्कुलेटरी है, एक रैंडम है, और थर्ड वन हमने जो है वो एक और मोशन पढ़ी, एक और टाइप पढ़ी थी। तो जो सर्कुलेटरी मोशन है वो हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन की ही एक टाइप है। इस वजह से जो फेरिस व्हील है वो सर्कुलेटरी मूव करता है, लेकिन वो रोटेटरी इस वजह से नहीं करता बिकॉज रोटेटरी मोशन होती है स्पिनिंग मोशन ऑफ अ बॉडी, कि अगर तो जो है वो अपने ही एक्सिस के राउंड मूव कर रहा है एक ही पॉइंट के ऊपर, तो फिर हम उसको रोटेटरी मोशन बोलेंगे। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो इस वजह से हम जो फेरिस व्हील को ट्रांसलेटरी मोशन में करते हैं लेकिन रोटेटरी मोशन के अंदर कंपोज नहीं करते। स्केच अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम ब्रेस्ट, हाउ विल यू डिटरमाइन द स्पीड ऑफ अ बॉडी फ्रॉम दिस ग्राफ। अच्छा, हमें एक ग्राफ दे दिया गया है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है हमारे पास। उन्होंने बताया कि इस ग्राफ से आप जो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है इसकी आप वेलोसिटी किस तरह फाइंड कर सकते हैं, स्पीड किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम देख सकते हैं कि हमारी एक्स एक्सिस पे हमारे पास टाइम गिवन है 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड्स, और वाई एक्सिस पे हमारे पास डिस्टेंस गिवन है इन मीटर्स, ठीक है। तो डिस्टेंस हमारे पास 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर। अब हमारे पास जो स्पीड का फॉर्मूला है वो है डिस्टेंस ओवर टाइम। तो हम क्या करेंगे कि हम जो है वो एक पॉइंट लेंगे, जैसा हमने ये 20 मीटर सेकंड को लिया है, अगर हम पॉइंट ई एफ़, ठीक है, ई एफ़ को जो है वो लेते हैं डिस्टेंस अपना, दैट इज़ 20 सेंटीमीटर, ई से लेके एफ़ तक, ये 10 से लेके 20 10 सेंटीमीटर, ये 20 से लेके 30 10 सेंटीमीटर, ये मीटर, ये 20 मीटर हमने डिस्टेंस लिया, डिवाइडेड बाय ये टाइम से सी डी, 2 पॉइंट्स हमने लिए, जो कि ये भी 10 सेकंड है, क्योंकि 5 से लेके 10 तक एक 5 सेकंड का गैप, 10 से लेके 15 तक एक 5 सेकंड का गैप। तो ये हमारे पास जो है वो हम किसी भी एक पॉइंट पे ले लेंगे कि डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, यानी 20 मीटर डिवाइडेड बाय 10 सेकंड, तो हमारे पास 2 मीटर पर सेकंड आ जाएगी, जो कि पूरे ग्राफ में सेम रहेगी। आप देखें दूसरे पॉइंट पे देखें, 30 डिवाइडेड बाय 15 करेंगे तो भी 2 आएगा, 40 डिवाइडेड बाय 20 करेंगे तो भी 2 आएगा। तो हम डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम करके अपनी जो स्पीड है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। So question number 8, what would be the shape of a speed time graph of a body moving with variable speed। अगर एक बॉडी वेरिएबल स्पीड से मूव कर रही है तो उसका स्पीड टाइम ग्राफ क्या होगा। लेट द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट बी चेंजिंग यूनिफॉर्मली, इन सच अ केस स्पीड इज़ चेंजिंग एट कांस्टेंट रेट। अगर बॉडी यूनिफॉर्मली चेंज कर रही है तो उसकी स्पीड भी कांस्टेंट रेट के ऊपर चेंज होगी। दस इट स्पीड टाइम ग्राफ वुड बी अ स्ट्रेट लाइन सच एज शोन इन फिगर, क्योंकि जैसे जैसे उसकी स्पीड चेंज होगी उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। स्ट्रेट लाइन मीन्स दैट द ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, क्योंकि हमने पढ़ा था कि अगर टाइम के साथ बॉडी की जो स्पीड है वो वेरी कर रही है, और
कह लें कि इंक्रीजिंगली वेरी कर रही है, तो उसका एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा जिसको हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के थ्रू जो है वो कैलकुलेट करेंगे। तो स्लोप ऑफ लाइन गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एक्सेलरेशन। तो हमारे पास वेलोसिटी है वाई एक्सिस पे, टाइम है एक्स एक्सिस पे। तो वेलोसिटी ओवर टाइम हमारे पास एक्सेलरेशन आती है जो कि हमारे पास स्ट्रेट लाइन आएगी, बिकॉज विद द पैसेज ऑफ टाइम यूनिफॉर्मली स्पीड भी चेंज हो रही है। 5 सेकंड के बाद स्पीड 2 मीटर पर सेकंड थी, 10 सेकंड्स के बाद स्पीड 4 मीटर पर सेकंड होगी, सिमिलरली 15 सेकंड के बाद स्पीड 6 मीटर पर सेकंड होगी। तो यूनिफॉर्मली चेंजिंग जो है हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ जाएगा। तो आज तक का हमारा लेक्चर यहीं तक का था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमारे जो एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन हैं ये बिल्कुल कवर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।